आज हम लोग एक नए वीडियो गेम के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। गेम्स दरअसल किसी भी इंसान के दिल से आते हैं। इंसान छोटा बच्चा भी होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, गेम्स खेलते रहने चाहिए। वीडियो गेम्स एक ऐसी चीज है जिसका अगर आपको नशा लग जाए तो बस मजा आ जाता है। तो आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग गेम के बारे में बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ है। तो बासु, कौन सा गेम है ये जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज? ये गेम है क्राइसिस 1। वाओ! और इस गेम को किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है? EA, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स और क्राइटेक। ये गेम कौन से साल में लॉन्च किया गया था? 2007। 2007 में लॉन्च किया गया था। बहुत पुराना है। ओह, वेरी नाइस। इसके कितने सीक्वल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? इसके 4 पार्ट्स हैं। सीक्वल में 2, 3 और एक स्पिन ऑफ है, वॉरहेड। मैं जैसा समझ रहा हूँ, क्राइसिस 1, क्राइसिस 2, क्राइसिस 3 और क्राइसिस वॉरहेड। क्राइसिस वॉरहेड। जी। वाह, ओके। ये क्राइसिस पूरा का पूरा गेम 1, 2, 3, 4, इसका जॉनरे क्या है? मतलब इसका जॉनरे क्या है? ये किस तरीके का गेम है, किस तरीके का स्टाइल है इसका? किस तरीके का इसका आप समझ लीजिए, क्या कहते हैं, स्टेल्थी स्टाइल है। और ये FPS है। जहाँ तक कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, FPS माने फर्स्ट पर्सन शूटर। ओके। और इसमें स्टेल्थ थोड़ा ज़्यादा है। स्टेल्थ मतलब छुप छुप के खेलना। छुप छुप खेलना, मतलब जो कैरेक्टर है वो छुप छुप के खेलता है और वो फर्स्ट पर्सन शूटर है। हाँ। इस गेम को खेलने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बाजू? सिस्टम रिक्वायरमेंट्स काफ़ी आसान सी ही हैं। इसमें आपको CPU Core 2 Duo या उससे ऊपर चाहिए, RAM 2 GB या उससे ऊपर चाहिए, Windows 7 हो, 10 हो, 8 हो, कोई सी भी चल जाएगी। ग्राफिक कार्ड में 1 GB से ज़्यादा का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और जहाँ तक कि जगह है तो ये गेम 12 GB का है। 12 GB का है, तो आपके हार्ड डिस्क में 12 GB की जगह होनी चाहिए। हाँ। Isn't that nice? Okay. Anything else you would like to tell us about the system requirement and then performance of the game on the system? एक जो स्पेशल पॉइंट है क्राइसिस 1 के बारे में, याद रखिएगा, ये पहला वाला क्राइसिस है 2007 में। ये एक ऐसा गेम था, इसके जो गेम डेवलपर्स थे जिन्होंने ये गेम बनाया, क्राइटेक ने, उन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, क्या टेक्नोलॉजी लगाई कि ये गेम अभी भी माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिकली लुकिंग गेम माना जाता है 2021 में। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, क्राइसिस की कहीं पर भी बात उठ जाए, नेट पे या फिर कहीं पर भी, एक सवाल तो ज़रूर आता है, कैन इट रन क्राइसिस? ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि क्राइसिस इतना ज़्यादा ग्राफिकली इंटेंसिव गेम था 2007 के स्टैंडर्ड से कि आज भी अगर आपका PC उसे अल्ट्रा सेटिंग, सबसे ऊंची सेटिंग पे अगर चला देता है तो भैया आपका PC भगवान है। ओके। इसके डेवलपर बाय द वे कौन थे? डू यू हैव एनी आइडिया? इसके डेवलपर सेवाट ईयरली, मैं शायद से ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, सेवाट ईयरली इसके डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे इसके बर्न्ड डीमर। इसके डिज़ाइनर थे जैक मेमेस और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स और को डिज़ाइनर्स ने इस गेम को बड़े प्यार से बनाया। द राइट क्वेश्चन इज, इस गेम की स्टोरी क्या है? इस गेम की स्टोरी ये है कि कोरियन आइलैंड पे एलियन इन्वेजन होती है और आप USA के 5 मरीन्स होते हैं जिनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी का एक नैनो सूट होता है। वो बेसिकली एक सूट होता है जो आपको सुपर ह्यूमन एबिलिटी देता है और आप लोग उस एलियन इन्वेजन को प्रिवेंट करने के लिए जाते हैं। दिस इज द प्लॉट ऑफ द गेम। ओके। पूरे गेम का ड्यूरेशन कितना होगा? पूरे गेम का ड्यूरेशन 10 से 12 घंटे
डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द प्लेयर, मतलब आप कैसा खेलते हैं उसके लेवल पे 10 से 12 घंटे आपको लग सकते हैं। ओके, हीरो का नाम क्या है? जो कैरेक्टर हम खेलते हैं, मतलब जो हीरो हम होते हैं, उसका नाम नोमैड होता है। पूरा नाम होता है जेक नोमैड डन। जेक नोमैड डन। ओके, कोई एंटागनिस्ट यानी कि कोई विलन भी है जिसका कोई नाम हुआ? विलेन ऐसा कोई मेन नहीं है, बेसिकली एलियन इन्वेजन है तो एलियंस ही विलेन हो गए। आई सी, ओके ओके ओके। कैन यू पॉसिबली टेल अस वन जॉय फैक्टर ऑफ दिस गेम? मतलब जॉय फैक्टर मतलब हुआ कि बस मजा आ गया, इस चीज को करने में मजा आ गया इस गेम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नैनो सूट मिलता है आपको जो कि आपको सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है। उस नैनो सूट में एक चीज है, जब आप गायब हो जाते हैं, एक एबिलिटी है, अब एनिमीज को दिखते ही नहीं है। वो एबिलिटी मुझे बहुत पसंद आती है। मैं जाता हूँ, इनविजिबल हो जाता हूँ उनके सामने और उनको सब पूरा एरिया सफा चट कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज वन जॉय फैक्टर व्हिच कुड बी रियली एंजॉयड। बहुत मजे आते हैं। एंड कैन यू पॉसिबली गिव अस वन किल जॉय फैक्टर? मतलब उस वाली चीज में यार बस मजा नहीं आता। देखिए, किल जॉय फैक्टर में मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का डाई हार्ड फैन हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी की बहुत आदत है। तो इसमें मैंने ये देखा है कि जब आप एमिंग करते हैं, FPS शूटर है, आप गन चलाते हैं, तो थोड़ा सा आपका एम जो है वो ढंग से कभी कभार एनिमीज को नहीं लगता, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि वो मरते नहीं है। ओके, सो दिस इज किल जॉय फैक्टर, क्वाइट जस्टिफाइड, क्वाइट जस्टिफाइड। तो अगर हम क्राइसिस के बारे में, क्राइसिस 1 के बारे में जस्टिफिकेशन की बात करें, तो हाउ वुड यू लाइक टू जस्टिफाई दैट वन शुड प्ले क्राइसिस 1? क्राइसिस 1, पहली बात आप नेवी सील है। दूसरी बात नैनो सूट मिल रहा है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, मजे आ जाते हैं। इनविजिबल होना मेरा फेवरेट है। तीसरी बात FPS शूटर है। चौथी बात एलियन से कौन लड़ना नहीं चाहेगा। मुझे एलियन से लड़ने में बहुत मजे आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, जहाँ पर हम लोग ने क्राइसिस 1 के बारे में बातचीत की। इसी तरीके से हम दूसरे गेम्स के बारे में अपने अगले एपिसोड्स में बातचीत करेंगे। आप ही का खुद का चैनल स्टॉक लाफ गेमिंग पर। दोबारा दूसरे एपिसोड तक के लिए आपसे परमिशन लेना चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। बाय।